मान गए भीमराव, तुम बहुत समझदार हो। और बाला भैया, आपका भाई तो सच में बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है। लेकिन भीमराव, तुम्हारी समझदारी और इन बड़ी जात के लोगों की अकड़ में फर्क क्या है? ये भी अपनी बात सबसे मनवाना चाहते हैं और तुम भी अपनी बात सबसे मनवाना चाहते हो। मैं ऐसा कभी नहीं चाहता, लेकिन ये तो चाहूंगा ना कि जो सही है वो लोग समझे। तो कर्म करने से कौन रोक रहा है भीमराव? लेकिन तुम तो कर्म और इनके पूजा पाठ को जोड़ रहे हो, और ये दोनों ही चीजें अलग अलग हैं। मैंने भी पूजा करने से मना नहीं किया है, लेकिन अगर आप सब चाहते हैं कि ये लोग भी बड़ी जात की तरह पूजा पाठ करें, तो इन्हें भी वही पूजा पाठ करने दिया जाए जहाँ बड़ी जात के लोग करते हैं। इनकी आज जो गरीबी दिख रही है वो इनके किसी जन्म का पाप नहीं है, बल्कि इस समाज के व्यवस्था का नतीजा है। समाज में समता नहीं है, बराबरी नहीं है। एक के पास इतना है कि उसे अपनी संपत्ति का लेखा जोखा तक याद नहीं रहता, और दूसरी तरफ जो पाई पाई के लिए मोहताज है। क्यों? क्या हमारा बिल्कुल भी हक नहीं है धरती की हवा में, यहाँ के पानी में, यहाँ की जमीनों में? अगर हमने जन्म लिया है तो हिस्सा भी होना चाहिए, और अगर नहीं है तो मैं उस बनाने वाले से पूछना चाहता हूँ कि क्यों नहीं है। इनसे कहिए कि अगर समता की शुरुआत करनी है तो अपने मंदिर में प्रवेश की अनुमति देकर करें, ईश्वर के घर से करें। भीम, तुम क्योंकि जिद्दी हो, इसके कारण तुम इन्हें धर्म से अलग करके कर्म में फंसा रहे हो, और जब तुम कर्म में फंसने लगते हो तो इन्हें वापस धर्म में फंसाने लगते हो। लेकिन तुम इन चीजों में उलझाकर इन्हें कर्म और धन दोनों से अलग कर रहे हो। ऐसा है, बहुत देर से तुम्हारा ये नाटक देख रहा हूं मैं। अब अगर तुमने एक शब्द भी बोला ना तो यहीं पटक के मारेंगे। कितनी बार कहा है चुप रह, हमेशा बोलता ही रहता है। चल अंदर। अपनी जात के लोगों के लिए मैं बोलता रहूंगा, और जिसे मेरी बात अच्छी लगे वो मुझसे बात करेंगे तो ही मैं बात करूंगा, और बाकी सबको जो अच्छा लगे वो करे। चलिए सेठ जी, इन लोगों का आपसी मामला है, लड़े या मरे हमें क्या। चलिए पंडित जी, चलिए। लेकिन ईश्वर को याद करके शांति तो मिली। अच्छी बात है, और शांति जीवन में चाहिए, लेकिन समानता भी तो चाहिए ना। मेरी लड़ाई इस बात की कभी नहीं रही कि कोई ईश्वर को मानता है या नहीं मानता, बल्कि इस बात की लड़ाई है कि हम सब बराबर हैं। लेकिन भीम, तुम्हारी इस समानता की लड़ाई में बाकी सब कुछ अशांत हो जाए तो क्या फायदा? वो लोग मंदिर के अंदर शांति से रहे, हम मंदिर के बाहर शांति से रहे। भीमराव अंबेडकर, मैं बालाराम जी सकपाल आज तुमसे ये वादा करता हूँ कि तुम्हारी इस परिवर्तन की लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, उम्र भर, एक भाई के रूप से ज़्यादा उस जाति के व्यक्ति के रूप में जिस जाति के हम हैं। लेकिन बाला भैया, कम से कम आप तो उनकी भाषा मत बोलिए। अगर मैं भी उनकी भाषा बोल रहा होता तो मैं भी बाकियों की तरह हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता। वैसे मैं तो सिर्फ कह रहा था, लेकिन मेरे तो कहने से भी तुम्हें बुरा लग गया भीम। बाला, इनके कहने का ये मतलब नहीं था। आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, ये सही नहीं है। भीम, तुम किन्हें समझा रहे हो? अरे ये तो है ही ऐसे। और तुम लोगों को जो जैसा समझा देता है ना, बस तुम वो ही समझ जाते हो। जाओ तुम यहाँ से, चलो।
चल भीम, तू भी चल। नहीं बाबा, इससे तो गलत हो रहा है ना। ऐसे में तो ये सारे लोग ऐसे ही सारी बातों को स्वीकार करने लगेंगे। बाबा आप ही कहिए, अगर हमें विद्यालय में दाखिला नहीं मिलेगा तो क्या ये लोग वो भी मान जाएंगे? कल को हमें कोई पानी पीने के लिए मना करेगा तो हम पानी भी नहीं पिएंगे। कोई हमारा बाल नहीं काटेगा, फिर अंततः हम लोग क्या बनकर रह जाएंगे बाबा? भीम, दूसरों के बारे में कितना सोचोगे? चलो घर जाओ। राम जी भाऊ, आप भी भीमराव को घर लेके जाइए, हम सब भी चलते हैं। चलो भाई। चल बेटा। भीम में एक बात तो है, बस एक पूजा के मसले को बाल काटने, विद्यालय जाने से लेकर पता नहीं कहां कहां पहुंचा दिया। मनुष्य को जितना कम दूसरों से एहसान लेना पड़े उतना ही अच्छा है। और जमीन देकर तो आप पहले ही बहुत एहसान कर चुके हैं। तुम्हारी समझदारी और इन बड़ी जात के लोगों की अकड़ में फर्क क्या है? ये भी अपनी बात सबसे मनवाना चाहते हैं और तुम भी अपनी बात सबसे मनवाना चाहते हो। भैया कुछ पैसे है? मेरा आज कुछ कमाई नहीं हुई। होगी भी कैसे? बुआ, बाबा की कमाई भीम की वजह से नहीं हुई। पाला, क्या हो गया तुम्हें? क्यों हर चीज के लिए भीम को दोष देने लगते हो? आप लोग तो कभी भी भीम को दोषी मानते नहीं हैं, लेकिन मैं तो कहूंगा जहां वो गलत है। बात सिर्फ इतनी सी हुई कि हमारा जो प्रतिद्वंदी था वो हमारे सामने उसका सामान आधे दाम में बेच रहा था, तो फिर हमारा सामान हमसे भला क्यों कोई खरीद सकता है? नहीं बाबा, इस सच के अलावा एक सच ये भी है कि जो आपका प्रतिद्वंदी था वो आपका बेटा था। आपके प्रतिद्वंदी को भले ये बात समझ में ना आए, लेकिन आपके बेटे को ये बात समझनी चाहिए कि जो आप कमाते हो वो हम सबके लिए कमाते हो। समझता हूँ बाला भैया। जो मैंने पैसे कमाए हैं वो भी तो आपके ही है ना बाबा। लीजिए। इसमें संकोच कैसा है बाबा? देखो बेटा, एक बाप अपने छोटे बच्चे से पैसे कैसे ले सकता है? बाबा, इतना भी मुश्किल नहीं है। समस्या ये है कि सब्जी खरीदने के लिए पैसे नहीं है, और समाधान ये है कि पैसे ये रहे। अब इन दोनों के बीच आप कम सोचेंगे तो मुश्किलें कम होंगी, और किसी दिन मैं खाली हाथ आऊंगा और जरूरत होगी तो आप पैसे दे देना। मैंने सोचा है कि पढ़ाई लिखाई छोड़कर कोई काम धंधा सीख लेता हूँ। तुमने इतना सोच लिया है तो अब ये भी बता दो कि काम क्या करोगे? बाबा बाजा बजाएंगे। भीम बेटा, तुम्हें क्या लगता है बाला भैया का काम अच्छा है? नहीं बाबा, मैं पढ़ाई करूंगा, और भाई तुम दोनों भी पढ़ाई करो। पढ़ाई के अलावा और कोई बात सोची तो मार मार के टांगे तोड़ दूंगा, समझे? बाला भैया, ये आप क्या कर रहे हो? प्लीज छोड़ दो। मैं जो भी कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। माफ करना बाला भैया, अभी आप गलत लग रहे हो।
क्या बुरा मानना, चलो ना घर। तू अपने पापा का बेटा है ना, और पापा तेरे पापा है। जो उन्हें सही लगता है तुझे भी वही सही लगता है। और मैं तो गलत हूं ना, मेरा पीछा क्यों कर रहा है? जा यहाँ से। आप भी देखिए कि आपके तरीके से अलग उस लक्ष्य को मैं भी कैसे प्राप्त करता हूँ जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं। ये जरूरी नहीं कि भीम ही हमेशा सही हो, और इस बार भीम गलत है। बाला, तुमने भीम को वचन दिया था कि तुम उसकी संघर्ष यात्रा में हमेशा साथ दोगे, तो फिर आज क्या हो गया? मैंने खिलाफ जाने की बात कहाँ की बाबा? प्रश्न पूछना, किसी की बात से असहमत होना, किसी के खिलाफ जाना तो नहीं होता है। या फिर आपको यही लगता है कि भीम की बात से अलग सोचना नहीं चाहिए किसी को? नहीं बेटा, मुझे ऐसा नहीं लगता। तो फिर आप क्यों समझा रहे हो? आओ खाना खा लो। चलो बेटा, खाना खाते हैं। चल। अभी तक तो बहुत अच्छा जा रहे हैं हम लोग। भीम का अपना भाई बाला भी धीरे धीरे टूट रहा है। अब अगला चरण क्या है गोपाल? प्रभु खुद मार्गदर्शन करेंगे। फिलहाल आप भोजन कीजिए। भीम बेटा, जो हो रहा है उसे होने दो, काम पर चलते हैं। अभी जो लोग गोपाल के साथ पूजा कर रहे हैं वो तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे और ना ही मानेंगे, इसलिए अभी कुछ सोचने या उन्हें कुछ समझाने की जरूरत नहीं। आप सही कह रहे हैं बाबा। चलिए आनंद भैया। तो कैसा लगा आज? बहुत अच्छा। अति उत्तम। अब यदि आप लोग अपने जीवन को और भी उत्तम बनाना चाहते हैं तो अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना छुड़ाकर काम पर ले जाइए। गोपाल, गलत सलाह मत दो। सही सलाह है भीमराव। पढ़ना लिखना अमीर लोगों का काम है। जिनका भविष्य सुरक्षित होता है उनके लिए यह सब एक नाटक है कि पढ़ लो, कुछ सीख लो। नहीं, शिक्षा से भविष्य सुरक्षित होता है। फिर इस गांव में सबसे सुखी 5 व्यक्तियों के नाम बताओ और यह भी बताना कि क्या वो पढ़े लिखे हैं। इससे क्या होगा? उसी से तो फर्क पड़ता है। जो है वो उदाहरण होना चाहिए। जरूरत हो तो काम करना भी गलत नहीं है, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। और मैं आप दोनों से कहता हूँ कि अपने बच्चों को विद्यालय से मत निकालिएगा, क्योंकि शिक्षा ही तो आने वाले कल का भविष्य है। अगर हम लोग पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे तो पिछड़ जाएंगे, क्योंकि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और इस बदलाव का ज्ञान हमें शिक्षा से ही मिल सकता है। गोपाल,
इन्हें गलत शिक्षा मत दो। पढ़ाई से बड़ा कोई हथियार नहीं है जिससे मुसीबतों से लड़ा जा सकता है। अपना भविष्य बेहतर हो सकता है। हर बात पे लड़ना ही क्यों? आप एक सेवानिवृत्त फौजी हैं। आपको लड़ाई की बात समझ में आती है, लेकिन ये तो एक मामूली इंसान है। आपके घर में कमाने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन ये अकेले कमाने वाले हैं। इसलिए अगर ये अपने बच्चों को विद्यालय भेजने की जगह पूरी तरह से काम पर भेजेंगे तो इनके घर में ज्यादा पैसे आएंगे और इनका जीवन बेहतर होगा। इसलिए वर्तमान में अच्छे से तो रोटी भी ना मिले और भविष्य में रोज मिठाई मिलेगी, ये सोचना कितनी बड़ी बेवकूफी है। बेवकूफी नहीं है, कल की तैयारी है। और आज का दुख कल के लिए सुख होता है। अब आप लोग ही तय कीजिए कि आपको क्या करना है। मुझे जो सही लगा वो मैंने कह दिया। और समझदार होने के लिए पढ़ना जरूरी तो नहीं है। सही बात है। अब मेरा बेटा कहीं नहीं पढ़ा है, लेकिन देखिए कितनी समझदारी की बातें करता है। सही गलत से ऊपर एक बहुत बड़ा सत्य है कि शिक्षित होना अपने आप में ही बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। नहीं भीम, गोपाल सही कह रहा है। हम अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेजेंगे, बल्कि उनसे सिर्फ काम करवाएंगे। ये आप क्या कह रहे हैं काका? भीम, तुम पढ़ो, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे, लेकिन हम अपने बच्चों को आज में ही काबिल बनाना चाहते हैं। क्यों हम उन्हें भविष्य के सपने दिखाएं? आज से काम करेंगे तो सामर्थ्य बढ़ेगी। और रही पढ़ाई की बात, तो गोपाल ने कौन सी पढ़ाई की है? लेकिन देखो कितनी समझदारी की बातें करता है। भीमराव, ये वार तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत पर था और एक एक करके तुम्हारी सारी ताकतें हम छीन लेंगे। तुम्हें शक्तिहीन ना बना दिया तो कहना। काका, आप लोग समझ नहीं रहे हैं। गोपाल आपको बरगला रहा है। और शिक्षा एक बेहतर व्यक्ति के निर्माण के लिए बहुत जरूरी है। मैंने भी तो पढ़ाई छोड़ दी, तो क्या मैं एक अच्छा व्यक्ति नहीं हूँ? मेरा व्यक्तित्व खराब है? मुझे नहीं लगता है कि मेरा बेटा नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी कहीं से भी व्यक्तित्व के मामले में कमजोर नहीं है। चल बेटा, काम पर चलते हैं। इन्हें इनका काम करने दो। और बाला, अब अगर पढ़ाई करते हैं तो आज मौका देखकर भीम के खिलाफ नहीं बोलते, और मौके की नजाकत के हिसाब से ना बोलना, ये भी तो एक कला है। इसका मतलब ये है कि ये तुम्हारे व्यक्तित्व में नहीं है। अब ये बात तुम्हारे समझ में आए या ना आए, लेकिन सोचना जरूर। चल बेटा। बाला भैया, आपके व्यक्तित्व में कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि एक बाप होकर के अपने छोटे बेटे से प्यार और बड़े बेटे से ऐसा व्यवहार कैसे कोई कर सकता है।